हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई लर्निंग। आज की क्लास में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखो, हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू तो देख लिया था परमानेंट टिश्यू के अंदर। आज हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है? सिंपल टिश्यू में क्या हो रहा था कि एक जैसे सेल्स मिलकर जो है वो बना रहे थे सिंपल टिश्यू, है ना। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है तो क्या होगा, यहाँ पर एक जैसे सेल्स नहीं होंगे, अलग अलग तरीके के सेल्स जो होंगे वो जब मिलेंगे और क्या करेंगे, एक यूनिट की तरह काम करेंगे, तब वो बना देंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, इसके अंदर कौन आते हैं? इसके अंदर आते हैं जाइलम और फ्लोएम। तो प्लांट्स के अंदर जाइलम क्या करते हैं? ये एक कंडक्टिंग टिश्यू का काम करते हैं, यानी यहाँ पे ये क्या कंडक्ट करते हैं? वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। रूट से स्टेम और लीव्स तक पहुँचाने का काम जाइलम करते हैं, वाटर और मिनरल्स को। ठीक है। अब ये सिर्फ वाटर और मिनरल्स को ही ट्रांसपोर्ट नहीं करते, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होते हैं प्लांट के पार्ट को, वो भी देते हैं। इनमें 4 तरह के एलिमेंट्स आते हैं जाइलम के अंदर। पहले हम बात करेंगे ट्रेकिएट्स और वेसल्स की, उसके बाद हम बात करेंगे जाइलम फाइबर्स और जाइलम पेरेन्काइमा की। ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले ट्रेकिएट्स की। ट्रेकिएट्स क्या होते हैं? ट्रेकिएट्स ट्यूब लाइक सेल्स और इलोंगेटेड सेल्स, ओके, विद थिक एंड लिग्निफाइड वॉल, यानी जो इनकी जो वॉल्स होती हैं, सेल वॉल होती है, वो काफ़ी थिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर लिग्निन प्रेजेंट होता है और जो एंड्स होते हैं वो पतले हो जाते हैं, यानी टेपरिंग एंड्स जो होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि साइड का जो एंड है, इसको हम बोल रहे हैं टेपरिंग एंड। कोना जो है वो एकदम पतला सा हो गया है ना, पीछे से एकदम पतले से हो गए हैं, तो इसको हम बोलते हैं टेपरिंग एंड। और इनकी वॉल लिग्निन की बनी होती है, इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स हैं। बीच में हम देख रहे हैं ये छोटे छोटे जो सर्कुलर स्ट्रक्चर, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं पिट्स। इनकी हेल्प से क्या होता है? पिट्स क्या होते हैं? स्मॉल ओपनिंग्स होती है जिनकी हेल्प से वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। ये कैसे होते हैं? ट्रेकिएट्स ये होते हैं डेड, और इनके अंदर कोई भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। जो इनर लेयर होती है इनकी सेल वॉल की, उनमें जो है वो अलग अलग तरीके की थिकनिंग देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर जो हम ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें क्या प्रेजेंट है? पिट्स प्रेजेंट है। किसी में पिट्स प्रेजेंट हैं, किसी में क्या है, स्पाइरल फॉर्म में प्रेजेंट होगा, है ना। अलग अलग थिकनिंग्स है। स्पाइरल फॉर्म में किसी में रिंग्स होंगी, एनुलर रिंग्स होंगी, किसी में रेटिकुलेट फॉर्म में होंगे। तो कहने का मतलब हुआ इनकी जो थिकनिंग्स होती है इनर लेयर में, वो वेरी करती है, अलग अलग तरीके की होती है। जो एंजियोस्पर्म होते हैं, और हम कह सकते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उसमें ट्रेकिएड और वेसल्स ये मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट हैं। ठीक है। जाइलम के अंदर पानी जो है उसका मेन ट्रांसपोर्ट कौन करवाते हैं? ट्रेकिएट्स करवाते हैं और वेसल्स करवाते हैं। ट्रेकिएट्स की बात तो हमने कर ली, अब हम बात करते हैं जाइलम वेसल। तो जाइलम वेसल क्या होते हैं? ये भी कैसे होते हैं? लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये इस तरह से दो जो हैं, ये एक जो है ये वेसल मेंबर है, एक जो है ये वेसल मेंबर, ऐसे बहुत सारे वेसल मेंबर आपस में जुड़कर जो है वो एक बड़ा सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है। तो इनकी जो वॉल्स होती है उसमें भी क्या होता है? लिग्निन होता है, और इनमें एक बड़ी सेंट्रल कैविटी होती है। ठीक है। तो ये एक लॉन्ग ट्यूब लाइक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना होता है, बहुत सारे सेल्स, एक सेल को हम बोल रहे हैं वेसल मेंबर। तो ऐसे वेसल मेंबर जुड़ जुड़ के बना रहे हैं वेसल्स। बने किसके होते हैं? ये लिग्निन की वॉल होती है इनकी, और अंदर एक लार्ज सेंट्रल कैविटी इनमें प्रेजेंट होती है। जो वेसल सेल्स होते हैं इनमें भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। वेसल मेंबर्स जो हैं वो इंटरकनेक्ट होते हैं परफोरेशंस के हेल्प से इन देयर कॉमन वॉल्स। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये देखो, ये हम एक वेसल मेंबर की अगर हम बात करें तो इनके एंड पे क्या प्रेजेंट होती है? एक परफोरेशन प्लेट, यानी क्या है, यहाँ पर लार्ज ओपनिंग्स हैं। ये लार्ज ओपनिंग है जिसमें या तो एक सिंगल लार्ज पोर देखने को मिल रहा है, या यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? मल्टीपल पोर्स प्रेजेंट है। इसकी हेल्प से क्या होगा? वाटर बहुत आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सकेगा। और बीच में हम ये छोटे छोटे क्या देख रहे हैं? ये बीच में छोटे छोटे क्या है? पिट्स हैं। ठीक है। और एंड पे क्या प्रेजेंट है? परफोरेशन प्लेट प्रेजेंट है। तो इनके आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं? ये परफोरेशन प्लेट के थ्रू जो है ये कनेक्ट हो जाते हैं। जो वेसल हैं ये किस में प्रेजेंट होते हैं? एंजियोस्पर्म्स में। जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा की। जाइलम फाइबर्स की बात करें तो जाइलम फाइबर्स जो होते हैं इनकी जो वॉल्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा थिक होती है, मतलब इतनी ज़्यादा थिक होंगी कि इनका जो ल्यूमेन होगा ना वो बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है। ऐसा हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो जाइलम फाइबर में क्या होते हैं? ये सेप्टेट भी हो सकते हैं और असेप्टेट भी हो सकते हैं। यहाँ पर हम जो जाइलम फाइबर देख रहे हैं कैसा है? ये असेप्टेट। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? कहीं पे भी पार्टीशंस नहीं दिख रही हैं।
यहाँ पर हमें पार्टीशंस देखने को नहीं मिल रहे। अगर जो है वो हमें पार्टीशंस देखने को मिलेंगी तो ये सेप्टेट हो जाएगा, ठीक है। अगर जो है हम क्या बोल सकते हैं, इनमें पार्टीशंस जो हैं फाइबर में देखने को मिल रही हैं, तब हम इनको क्या बोलेंगे, ये सेप्टेट जाइलम फाइबर है। बट अगर पार्टीशन नहीं है, जैसा कि इस डायग्राम में पार्टीशन दिए नहीं हैं, तो ये असेप्टेट जाइलम फाइबर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जाइलम पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा है तो मतलब क्या हुआ, ये सेल्स कैसे होंगे, ये सेल्स होंगे लिविंग। तो ये जो होते हैं जाइलम पेरेनकाइमा, ये लिविंग होते हैं। इनकी सेल वॉल काफ़ी पतली थिन वॉल्ड होते हैं और किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। यहाँ पर हम ये डायग्राम देख रहे हैं, ये जाइलम पेरेनकाइमा क्या इस तरह से ऐसे छोटे छोटे जो हैं वो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ज्वाइन करते चले जा रहे हैं और क्या बना दे रहे हैं, जाइलम पेरेनकाइमा बना रहे हैं। थिन वॉल्ड सेलुलोज जो होती है वो इनके सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। इनका काम क्या होता है कि ये फूड को स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में, फैट की फॉर्म में, टैनिन्स की फॉर्म में जो है वो इनमें फूड स्टोर होता है। और ये क्या करते हैं, इनके अंदर रे पेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, तरह के सेल्स होते हैं, स्पेशल सेल्स, जिनकी हेल्प से ये क्या करते हैं, रेडियल कंडक्शन करवाते हैं वाटर का, यानी वाटर जो है वो लेटरली कंडक्ट हो रहा है, ठीक है। ये कौन करवा रहा है, रे पेरेनकाइमेटस सेल्स, जो किस में प्रेजेंट है, जाइलम पेरेनकाइमा सेल्स में, ठीक है। ये तो हो गया जाइलम पेरेनकाइमा। तो यानी यहाँ पर अब हमने पूरा 4 जो मेन एलिमेंट्स थे जाइलम के, वो उसके बारे में बात करी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं फ्लोइम में। तो देखो फ्लोइम की बात करें तो फ्लोइम जो होता है ये क्या करता है, जैसे जाइलम का काम क्या था, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करवाता था, ऐसे ही फ्लोइम जो क्या है, ये क्या करता है, लीव्स के अंदर जो फूड प्रेजेंट होता है उस फूड को लीव से प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्लोइम है ये कैसा ट्रांसपोर्ट करता है, ये बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है, बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट था वो कैसा था, यूनी डायरेक्शनल था, लेकिन जो फ्लोइम है वो बाई डायरेक्शनल है, लीव से वो प्लांट्स के जो दूसरे पार्ट्स होंगे उनमें भी फूड पहुंचाएगा, तो बाई डायरेक्शनल वे में ये ट्रांसपोर्ट करेगा। फ्लोइम जो होता है, अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें उसमें क्या क्या होता है, जो एंजियोस्पर्म का फ्लोइम होता है उसमें क्या होता है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोइम पेरेनकाइमा और फ्लोइम फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें, उनके अंदर एल्बुमिनस सेल्स होते हैं उनके फ्लोइम में, और सीव सेल्स होते हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट्स की जगह सीव सेल्स होते हैं, इनमें सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट अब हम जो फ्लोइम के जो एंजियोस्पर्म में जो फ्लोइम्स होते हैं, जैसे सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, पेरेनकाइमा और फ्लोइम फाइबर्स, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होते हैं और कंपेनियन सेल से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये ऐसा पूरा लंबा सा लॉन्गिट्यूडनली जो है वो अरेंज हो रखा है, ऐसा लॉन्ग जो स्ट्रक्चर है तो हम क्या बोल रहे हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट बोल रहे हैं। इनकी जो एंड वॉल्स है, ये देखो ये एंड वॉल है इसकी, ठीक है, ये इसकी एंड वॉल है, इनकी जो एंड वॉल है वहाँ पर हमें लार्ज ओपनिंग्स देखने को मिल रही हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सीव प्लेट बोलते हैं, यानी एक छन्नी जैसी जो है सीव लाइक मैनर में अरेंज है, एक छन्नी जैसी हमें जो है वो देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इनकी एंड वॉल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, परफोरेटेड होती हैं, सीव लाइक मैनर में जो है वो अरेंज होती हैं और बना देती हैं सीव प्लेट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि एक मैच्योर सीव एलिमेंट जो होगा उसके अंदर क्या होगा, एक पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होगा, पेरिफेरल साइड में हमें साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, एक बड़ा सा वैक्यूल होगा, लेकिन न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियस इनमें एब्सेंट होता है। तो देखो हमें कहीं भी इसमें न्यूक्लियस देखने को नहीं मिल रहा, क्या देख रहे हैं, एक पेरिफेरल साइटोप्लाज्म में, साइड में हम क्या देख रहे हैं, मैच्योर सीव एलिमेंट के साइड में हम साइटोप्लाज्म देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन साइटोप्लाज्म, और इनमें क्या होता है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लार्ज वैक्यूल। जो फंक्शन होता है सीव ट्यूब्स का, ये कौन कंट्रोल करता है, इनके खुद के अंदर तो न्यूक्लियस है नहीं, तो जो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस होता है ना वो इनके फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो इनका फंक्शन कौन कंट्रोल कर रहा है, न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स। नेक्स्ट बात करते हैं कंपेनियन सेल्स की। देखो कंपेनियन सेल्स क्या हैं, ये स्पेशल पेरेनकाइमेटल सेल्स है, स्पेशलाइज्ड पेरेनकाइमेटल सेल्स, मतलब क्या है, ये लिविंग होंगे, इनकी सेल वॉल कैसी होगी, थिन होगी, जो किससे जुड़े हैं, विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब एलिमेंट्स। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसके बाद जो सीव ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल्स होते हैं ये कनेक्ट होते हैं पिट फील्ड के थ्रू,
प्रेजेंट बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल। यहाँ पर देखो ये जो वॉल है ये इनकी कॉमन वॉल है, ये कॉमन वॉल है। तो इस कॉमन वॉल में छोटे छोटे यहाँ पर पिट्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं, पिट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, पिट फील्ड बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपस में इस तरह से ये आपस में जुड़े होते हैं। जो कंपेनियन सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो सीव ट्यूब्स होती हैं, जो सीव ट्यूब होंगी इनमें सॉल्वेंट सल्यूट का प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा। उस प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने का काम कौन करेगा, कंपेनियन सेल्स जो हैं वो इसको मेंटेन करेंगे। तीसरा है फ्लोएम पेरेन्काइमा। अब फ्लोएम पेरेन्काइमा है तो ये कैसा होगा, ये होगा इलोंगेटेड टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं। इनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ हम ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें देखो ये तो थे सीव ट्यूब एलिमेंट और ये जो था ये कंपेनियन सेल था, है ना। अब यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का देखने को मिल रहा है इस तरह से, ये क्या है, ये है फ्लोएम पेरेन्काइमा। आप देखो इसके बीच में ये है न्यूक्लियस, ठीक है, और इनमें साइटोप्लाज्म जो है वो भी प्रेजेंट है। इलोंगेटेड होते हैं ये भी, टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स जो हैं वो होते हैं। ये जो इनकी सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, और वो भी कैसी होती है, थिन होती है, क्योंकि ये पेरेन्काइमा सेल्स हैं। और इनमें भी क्या होती है, इनकी जो वॉल होती है उसमें पिट्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी वॉल्स में पिट्स प्रेजेंट होती है, जिसकी हेल्प से क्या होगा, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन जो है वो दो सेल्स के बीच में हो पाता है। फ्लोएम पेरेन्काइमा का फंक्शन क्या होता है, ये फूड को स्टोर करता है, फूड मटेरियल को स्टोर करता है, और रेजिन्स को, लेटेक्स को, म्यूसिलेट्स, इन सबको स्टोर करने का काम जो है वो ये करते हैं। जो फ्लोएम पेरेन्काइमा है ये मोनोकॉट्स में एब्सेंट होते हैं, मोनोकॉट्स में फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होते हैं। लास्ट जो आएगा फ्लोएम के अंदर वो है फ्लोएम फाइबर्स, और जिनको हम बोलते हैं बास्ट फाइबर्स। ये कैसे होते हैं, ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के बने होते हैं, इसका मतलब ये डेड होंगे। उसके बाद ये जो है ये प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होते हैं, प्राइमरी फ्लोएम में ये एब्सेंट होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिवीजन तो हुई नहीं होती है, तो वहाँ ये एब्सेंट ही होंगे। लेकिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवीजन होती है, यानी जब सेकेंडरी फ्लोएम बन जाता है, उसमें ये फ्लोएम फाइबर्स और बास्ट फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं ये, इलोंगेटेड होते हैं ये भी, इनमें कोई ब्रांचेस नहीं होती हैं, और इनका जो एंड होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉइंटेड नीडल लाइक अपाइसेस जो हैं, ठीक है, ऐसे दिखते हैं कुछ। ये देखो पॉइंटेड एंड्स जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और इनकी जो सेल वॉल होती है, क्योंकि लिग्निन की बनी होती है, लिग्निफाइड होती है, इस वजह से काफ़ी थिक है, देखने में भी समझ में आ रही है, काफ़ी थिक जो है वो इनकी सेल वॉल है, और बीच में हम ये ल्यूमिन देख रहे हैं। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये फाइबर्स अपना प्रोटोप्लाज्म लूज कर देते हैं और डेड हो जाते हैं। जो फ्लोइंग फाइबर्स होते हैं जूट, फ्लैक्स और हेम्प के, इनको हम कमर्शियली यूज़ करते हैं। जैसे आप रस्सी है ना, रस्सी के बोरे हैं, और जो जूट के बैग्स वगैरह हैं वहाँ पर जो है हम इनको काफ़ी यूज़ में लेते हैं, तो ये इनका यूज़ है। लास्ट में क्या है कि जो जैसे हमने जाइलम पढ़ा था, जाइलम जो था प्राइमरी जाइलम दो तरह का था, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। ऐसे ही जो प्राइमरी फ्लोइम है ये भी दो तरह का होता है, एक होता है प्रोटोफ्लोइम, दूसरा होता है मेटाफ्लोइम। प्रोटोफ्लोइम जो होगा इसमें सीव ट्यूब नैरो होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोटोफ्लोइम। और जो बाद में फॉर्म हो रहा है फ्लोइम, लेटर फॉर्म होगा फ्लोइम, उसमें क्या होंगे, सीव ट्यूब बड़े बड़े होंगे, उसको हम बोलेंगे मेटाफ्लोइम। मेटाफ्लोइम बाद में फॉर्म होगा, बड़े बड़े सीव ट्यूब्स होंगे। प्रोटोफ्लोइम पहले फॉर्म होगा, उसमें नैरो सीव ट्यूब्स होंगे, ठीक है। तो इसके साथ में ये फ्लोइम फाइबर्स जो है ये भी कंप्लीट होता है, फ्लोइम भी कंप्लीट होता है, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी कंप्लीट होता है।